YouTube पर ये वीडियो आ गई है पहली बार। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कसम से, पूरे YouTube पर कोई आपको ऐसी वीडियो नहीं देगा और ना ही आपको ये बताएगा कि टॉपर हम कैसे बनते हैं। टॉपर बनने की संपूर्ण जानकारी आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलेगा। चाहे तो आप सर्च करके देख लीजिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि टॉपर कौन से बच्चे बनते हैं, टॉपर बनने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए होंगे और क्या तुम भी टॉपर बन सकते हो। अगर मान लो तुम टॉपर बन गए तो टॉपर बनने पर क्या क्या इनाम मिलेगा और टॉपर बनने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं। अंत में टॉपर बनने के कौन कौन से फायदे हैं। ऐसी वीडियो आप लोग के लिए कोई नहीं लेकर के आएगा। जितने भी इससे रिलेटेड मिथ थे इन सारे को हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आपके इन सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब को हम जानते हैं। सबसे पहला आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि दीदी टॉपर कौन से बच्चे बनते हैं। तो देखो, टॉपर वो बच्चा बनता है जो कि क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आता है। अब ऐसे तो आप हो सकता है कि आप भी अपने क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आ जाओगे लेकिन टॉपर नहीं बनोगे। तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉपर अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आप क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाओगे तो क्लास टॉपर रहोगे, अगर आप अपने स्टेट में ज्यादा नंबर लेकर के आओगे तो स्टेट टॉपर रहोगे और अगर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा नंबर लेकर के आओगे तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहोगे। इसीलिए सबसे पहले तो बेसिक जानकारी ये जान लीजिए कि जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आएगा वो टॉपर बनेगा। इसके बाद दूसरा सवाल हो सकता है आपके मन में कि अच्छा मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आता है वो टॉपर बनता है। तो अब आप हमें ये बताइए कि टॉपर बनने के लिए आखिर हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो अब इसका जवाब थोड़ा सा अलग होगा। अलग क्या, इस तरीके से कि देखिए जो टॉपर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहले होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम वाले टॉपर, बोर्ड एग्जाम वाले 10th 12th के आपके टॉपर होंगे। सबसे पहले वाले आपके होते हैं स्कूल टॉपर, सबसे पहले वाले होते हैं स्कूल टॉपर, दूसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तीसरे होते हैं स्टेट टॉपर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपर बनना चाहते हैं। अगर आपको अपने स्कूल में टॉप करना है तो आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। 500 में से 450 लगभग आप नंबर लेकर के आ जाएंगे। तो ये आप अगर मान लीजिए आपके यहाँ 400 नंबर का एग्जाम होता होगा तो 360 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन अगर 500 नंबर का होगा तो 450 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा और तब आप बनते हैं स्कूल के टॉपर, यानी कि 90% मार्क्स पे। अब ये देखिए अलग अलग के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक एवरेज निकाल करके मैं आप लोग को बता रही हूँ। हो सकता है आपका स्कूल एकदम लो कैटेगरी का होगा, वहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं होगा तो आपके 80% भी सबसे ज़्यादा रहेंगे। और हो सकता है कि आपके साथ में बहुत बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो आपके 90% भी कम पड़ जाएंगे, 92 वाला आ जाएगा। ये निर्भर करता है कि कट ऑफ कितना होगा, लेकिन फिर भी अगर आप 90% से ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं तो फिर आप स्कूल के टॉपर तो निश्चित ही बन जाएंगे। दूसरा आता है कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर कैसे बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात करें, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिले हैं, तो आप जिस भी जिले में रहते हो, जैसे हम सभी उत्तर प्रदेश वाले हैं, क्या पता आप दूसरे जगह के होंगे, बहुत सारे जिले हैं 75, तो जिस भी जिले में आप होगे अगर वहाँ पे टॉप करना है तब आपको चाहिए 95% से ज़्यादा नंबर, यानी कि 500 में से 475 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अब 75 जिले हैं, 75 जिले में 75 अलग अलग टॉपर आ जाएंगे। अब अगर आपको उन सभी में से भी टॉप करना है, स्टेट टॉपर बनना है, यानी कि यूपी टॉपर बनना है, तब आपको लाने पड़ेंगे 97% और उससे ज़्यादा नंबर। 97% यानी कि 500 में से आपको 485 से ज़्यादा, 485 से 95 के बीच लाना पड़ेगा, तब जाकर आप बनेंगे स्टेट टॉपर। तो टॉपर अलग अलग प्रकार के होते हैं और इसी वजह से आपको सभी का ध्यान रखना है कि आप कौन से लेवल के बनना चाहते हैं।
अब कई सारे बच्चे ये पूछते हैं कि दीदी मन में बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम भी टॉपर बन सकते हैं? तो देखो हाँ, इसका जो जवाब है ये वो है कि हाँ, आप भी जरूर से टॉपर बन सकते हैं, लेकिन मेरे कहने से तो आप बन नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, टॉपर बनना सिर्फ जीनियस होने पर नहीं, बल्कि सही रणनीति के साथ नियमित मेहनत पर निर्भर करता है। और टॉपर बनने के लिए कुछ जरूरी और खास बातें इस तरीके से हैं। सबसे पहला है कि लक्ष्य को साफ रखना। अगर आपको पता नहीं होगा कि कितने नंबर लाने हैं तो फिर आप टॉपर नहीं बनेंगे, क्योंकि जिसका लक्ष्य ही नहीं होगा वो काम भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये तय करना है कि आपको किस क्लास, कौन से बोर्ड या फिर कौन से एग्जाम में टॉपर बनना है। मैंने बताया स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या फिर आपका क्लास टॉपर। दूसरी बात है कि आपको रोज पढ़ाई करने की आदत बनानी पड़ेगी, और अगर रोज पढ़ेंगे, वो कहानी सुने हैं ना कि तेज चल करके भी जो रहता है खरगोश वो हार जाता है, लेकिन कछुआ धीरे चल के भी जीत जाता है। तो ये है आपकी कहानी कि जो कछुआ है ना वो धीरे तो चलता है पर वो लगातार चलता है। अगर मान लीजिए आप लगातार चल रहे हैं तो भले ही आप धीरे होंगे, परंतु माने कि आप सबसे आगे हैं, अर्थात आपको रोजाना पढ़ाई करने की आदत डालनी पड़ेगी। और वो भी कितने घंटे? लगभग 5 से 6 घंटे ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी। तीसरा है कि एनसीईआरटी और सिलेबस पर फोकस करके पढ़ना। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को पूरा समझना पड़ेगा, और जो जो टॉपिक कठिन लगेंगे उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपको लिख करके अभ्यास करना पड़ेगा, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितने पिछले साल के प्रश्न पत्र होंगे उन सभी को हल कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पढ़ा है उसे आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, और हर हफ्ते आपको खुद का टेस्ट लेना पड़ेगा। और याद रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। अरे उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, क्योंकि सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तो याद रखिए, मैं ये नहीं कर सकता, ये बात आपको सोचना छोड़ना पड़ेगा, और जब आप छोड़ेंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। याद रखिए कि हर टॉपर कभी ना कभी एवरेज स्टूडेंट ही रहता है और बाद में वो टॉपर बनता है। अगला प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि दीदी टॉपर बनने पर हमें कौन कौन से इनाम मिल सकते हैं? हाँ, अब आप इतनी मेहनत करेंगे तो इनाम की तो इच्छा रखेंगे ही। तो हम दूसरे देश की नहीं, केवल इंडिया की बात करेंगे कि टॉपर बनने पर आपको क्या क्या इनाम मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, स्कूल या कॉलेज लेवल पर आपको पैसे मिल सकते हैं, कैश प्राइज मिल सकता है, चेक मिल सकता है। जैसे लोगों को लाख लाख हजार रुपए के चेक मिल सकते हैं, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और मेडल मिलता है। फ्री में कई सारी किताबें मिलती हैं, टेबल मिलते हैं, लैपटॉप मिल जाता है। और एनुअल जो फंक्शन होते हैं इनमें आपको स्पेशल ऑनर मिलता है, यानी कि जब एनुअल फंक्शन होंगे तब आपको स्टेज पर बुला करके अलग से बताया जाएगा कि देखो इस बार की टॉपर ये है, इतने नंबर लाए हैं, इतने प्रतिशत अंक हैं। दूसरा, अगर आपको सरकारी इनाम और स्कॉलरशिप की बात करें तो स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप बोर्ड टॉपर के लिए अलग से आती है, आप वो फिल करके उसका लाभ ले सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप एनएसपी के अंडर में मेरिट बेस्ड स्कीम्स बहुत सारी आती हैं कि जैसे अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो ऐसे हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवार्ड आपको मिल सकते हैं। बहुत जगह पर अच्छे नंबर लाने की वजह से आपको फ्री में कोचिंग मिल सकती है, जैसे IIT JEE नीट और UPSC के लिए। इसके बाद तीसरा है कि बोर्ड लेवल, 10th और 12th लेवल की बात करें तो हमें बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है, रैंक और रिकॉग्निशन मिलता है। टॉपर लिस्ट में आपका सबसे ऊपर नाम आएगा, फ्यूचर एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे अगर आपके कम नंबर हैं, आप कहीं पर जाएंगे एडमिशन करवाने के लिए तो लोग क्या कहेंगे कि अरे सुनो इतने नंबर हैं, साइंस मतलब 8 लेकर के पढ़ लो। लेकिन जब आपके नंबर देखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे हैं, अब आप जो चाहे वो स्ट्रीम चुन सकते हैं। आप आर्ट ले, साइंस ले, मैथ ले, कुछ भी मैटर नहीं करता।
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपको कैश और अवार्ड मिल सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। फ्री में कोचिंग और स्टडी मटेरियल्स मिल सकते हैं। ब्रांड इंडोर्समेंट और एडवर्टाइजमेंट भी आपसे करवाया जा सकता है। और यही सब करने के लिए तो दुनिया पागल है ना कि काश हमारा ये हो जाता। फ्यूचर बेनिफिट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में टॉप कॉलेज में अच्छे से इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। रिज्यूम CV स्ट्रांग रहेगा काफ़ी ज़्यादा। आप कहीं जाएंगे दिखाने, सर्टिफिकेट दिखाएं इतना नंबर आया है, बंदा बोलेगा अबे भाई साहब इतने नंबर आए तुम्हारे, मतलब उसके अंदर ये थॉट आ जाएगी कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस और आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, मीडिया कवरेज होगी, लोकल न्यूज में आपका नाम आएगा, फोटो आएगा, टीवी में आपका नाम फोटो आएगा, सारे लोग आपको जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि टॉपर बनने के लिए दीदी हमें कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए एक बात बताएं, रियलिटी घंटे बिल्कुल मैटर नहीं करते। देखो टॉपर बनने के लिए सिर्फ घंटे नहीं, क्वालिटी के साथ में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कक्षा 10 की बात करें तो आपको डेली 5 से 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, पर ये पूरे साल के लिए था। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे तो 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए ये डेली पूरे साल के लिए है। लास्ट के जो 3 से 4 महीने एग्जाम टाइम वाला होगा उसमें आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 2 से 3 घंटे स्कूल सेल्फ स्टडी प्लस बाकी रिवीजन और प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको लगता है कोई बोल देगा इतने घंटे पढ़ के टॉपर बन जाओ सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर 12th की बात करें बोर्ड और कॉम्पिटिटिव के लिए तो डेली आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने पड़ सकते हैं। एग्जाम टाइम की बात करें तो एग्जाम टाइम में भी आप 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरा पढ़ा हुआ आपका दाढ़ चला जाएगा। जितना पढ़े रहेंगे कुछ याद ही नहीं रहेगा और एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट है कि टॉपर अलग क्या करते हैं। तो देखिए अलग वो ये करते हैं, मान लो अगर इतने सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चों में से एक ही 2 टॉपर क्यों बनेंगे, सारे क्यों नहीं बन गए, क्योंकि टॉपर बच्चा कुछ अलग करता है। तो देखो अलग क्या करेगा, उसका एक फिक्स्ड रूटीन रहेगा, सेम टाइम रोज पढ़ना, क्योंकि एक दिन आप सुबह पढ़ो, एक दिन दोपहर पढ़ो, एक दिन रात पढ़ो, क्या पता बहुत चीजें आपसे छूट जाएं। दूसरा है एक्टिव स्टडी करता है। ऐसा नहीं है कि वो क्या है पढ़ रहा है दिमाग में उसके चल रहा है कि वाह वाह पकौड़ी बन रहा होगा वो खाऊंगा। अब बताओ दिमाग में तो पकौड़ी घुसा पड़ा चल रहा है, पढ़ाई कहाँ से करोगे। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो एक्टिव स्टडी करते हैं, लिख लिख करके पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो डेली रिवीजन करते हैं, 1 से 2 घंटे सिर्फ रिवीजन करना। फोन और सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में रहता है, ओवर यूज नहीं करते, कंट्रोल में रहता है। वीकली वो टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें और बातें होंगी सबका ध्यान रखेंगे। कई बच्चे देखो ऐसा होता है कि 12 घंटे पढ़ के भी टॉपर नहीं बनते, वही कुछ बच्चे 6 घंटे फोकस्ड तरीके से पढ़ेंगे और 10 से 12 घंटे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। 6 से 12 घंटे जो आपका पढ़ना है ना वो 10 से 12 घंटे डिस्ट्रैक्टेड स्टडी के बराबर होता है। यानी कि अगर आप 6 ही घंटे अच्छे से पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इसके बजाय कि 10 से 12 घंटे डिस्ट्रैक्टेड तरीके से आप क्या करें, स्टडी करें। तो आई होप कि आप लोग के जितने भी टॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मिथ थे, वो सारे हमने क्लियर कर दिए। कोई डाउट होगा टॉपर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।